नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में। सत्ता पक्ष कहता है कि देश ग्रो कर रहा है, देश में ग्रोथ हो रहा है, देश में विकास हो रहा है, देश के लोग अच्छे से जीवन बसर कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि देश बदहाली में जी रहा है, देश का आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है, देश की आर्थिक ढांचा धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। ये कहना है राहुल गांधी का। इसी तरह का आरोप लगाते रह रहे विपक्ष के नेता। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या सत्ता पक्ष सही है या विपक्ष सही है। लेकिन दोनों सही है, हम लोग कह देते हैं दोनों सही है। 70 साल हो गए देश का आजाद हुए, हमारा नहीं, देश को 70 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन एक ही भाषण, एक ही तरह का ट्रेंड कि हम आएंगे, हमें वोट दीजिए, हम आएंगे, हम आपका जिंदगी सुधार देंगे, हम आपको रोड, कपड़ा, मकान, रोजगार सब देंगे। लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं आया जो ये सब परिपूर्ण कर पाए। अब सवाल ये है कि क्या सभी नेता अपना पेट भरने के लिए झूठ बोल करके, अपने बाल बच्चा को पालने के लिए झूठ बोल करके वोट लेते हैं और फिर फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, बड़े बड़े मकान में रहते हैं, या फिर सच में उनमें इच्छा शक्ति है कि देश की जनता 90% पॉपुलेशन एक एक रुपया के लिए मोहताज है, उसको रोजगार चाहिए, उसको अच्छा जीवन चाहिए। आज अच्छा जीवन, अगर ये सर्वे का विषय है कि भारत में कितने % लोग हैं जो अच्छा जीवन जीने के लिए मतलब कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास घर नहीं है, वो कितने लोग हैं। क्या सच में चावल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सच में हर स्टेट में जो पैसा दिया जा रहा है, पैसा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? या फिर देश की जो सो कॉल्ड नेता है उनको ये बात सोचना होगा कि देश चावल और पैसा से नहीं चलता है, देश रोजगार देने से चलता है, देश में इंडस्ट्री लगाने से देश रन करता है, देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से देश का विकास होता है। क्या ये सवाल नहीं है? क्या विपक्ष के नेता हमेशा गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। देश बदहाली में जी रहा है। आज कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल, क्या ये सरकार के पास डेटा है? और डेटा है तो उनका रोजगार का क्या व्यवस्था है सरकार के पास? इसी साल कितने लोग ग्रेजुएट होंगे, उनका रोजगार का क्या होगा? इसी साल कितने लोग 10th देंगे, उनका आगे का क्या होगा? इसी साल कितने 12th देंगे, कितने स्किल्ड होंगे, उनका क्या होगा? देश में इंजीनियर कितने बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा, देश का दूसरी बात, एक पहलू तो आप देख लिए कि इंजीनियर, डॉक्टर और ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनका रोजगार का हालत कैसा है। और दूसरी तरफ जो देश में अच्छे से पढ़ करके और अच्छा स्किल्ड सीख रहे हैं, वो अपना स्किल का यूज विदेश में जाकर के कर रहे हैं। देश के अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट हैं वो बाहर जाकर के अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या देश इस पर विचार नहीं कर रहा है? क्या देश के नेता का डेवलपमेंट बस केवल रोड है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा। देश का डेवलपमेंट का मतलब है कि हम जो बच्चा पेट में है उसका भी रोजगार के बारे में हम सोचें। देश का डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो बच्चा पढ़ रहा है, क्लास 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, वो आगे फ्यूचर में क्या करेगा, उसके लिए हम क्या फ्यूचर सोच दिए हैं, ये भी हमारा सोचना फर्ज बनता है और ये देश के नेता को सोचना चाहिए। अब ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि एक आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चों के लिए फ्यूचर सोचता है, पहले स्कूल में एडमिशन करवाता है, कॉलेज भेजता है, कॉलेज से पढ़वाता है, फिर जमीन जगह खरीद देता है, फ्यूचर बना देता है, बहुत सारा चीजें सोच देता है कि अगर मान लीजिए कहीं नौकरी नहीं होगा तो इसका हम बिजनेस डाल देंगे, बिजनेस से पैसा कमाएगा। बहुत तरह का बात सोचता है एक आदमी, एक पेरेंट्स। उसी तरह से देश का पेरेंट्स, देश का सत्ता पक्ष होता है और विपक्ष होता है। दोनों को मिल करके सोचना चाहिए कि देश में हम क्या आगे करें कि देश का युवा जो है वो जैसे ही ग्रेजुएट हो, जैसे ही इंजीनियर बने, उसको रोजगार मिले।
देश में आज आप समझ सकते हैं कि कोई 100 रुपया भी कमाने के लिए लानत पड़ा हुआ है उसको, 100 रुपया नहीं कमा पा रहा है दिन भर में, कोई 200 रुपया नहीं कमा पा रहा है दिन भर में। आज टेक्नोलॉजी का इतना दौर चला है जहाँ पैसा कमाना आसान हो गया है, हम स्किल नहीं सिखा पा रहे हैं अपने बच्चों को, हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। केवल हम लोग दिन सुबह उठते हैं और देखते हैं संसद में सत्र चल रहा है, पक्ष बोला कि नहीं नहीं सब ठीक है, विपक्ष बोला नहीं नहीं सब गलत है, और इसी बीच इसी तरह से समय कटते चला जा रहा है। 2020 भी कट गया, 21 भी कट गया, 22 भी कट गया, 23 भी कट गया, 26 भी कट रहा है, ऐसे ही कटते चला जाएगा। क्या सोच रहा है देश का नेता लोग? क्या सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल लड़ाई करने से, केवल बहस करने से कुछ होने जाने का नहीं है देश का। देश में रोजगार लाना होगा, देश में इंडस्ट्री लाना होगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग हब लाना होगा, देश में अपने यूथ के लिए हम लोगों को सोचना होगा कि हम अपना यूथ का यूज कैसे करें, कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करें कि हमारा देश का युवा जो है वो रोजगार मिले उसको और देश तरक्की करे। चाइना से हम लोगों को सीखना चाहिए, हम लोगों को पड़ोसी देशों से सीखना चाहिए कि कैसे वो अपना यूथ का यूटिलाइज कर रहा है। हम तो बस केवल 5 केजी चावल में रह जा रहे हैं, हम तो केवल बस 1000 रुपया महीना का मिलेगा उसमें रह जा रहे हैं। देश में रोजगार का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकार आप देश में रोजगार लाइए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को और फ्री का कुछ नहीं चाहिए, इस बात को समझना होगा। और विपक्ष का भी काम इतना बुरा है, इतना घटिया है कि इसका क्रिटिसाइज करें वो कम है। अब समझिए बात को, विपक्ष जातिवाद को लेकर के आता है, विपक्ष जो है वो धर्म को लेकर के आता है, विपक्ष जो है वो छोटा और बड़ा को लेकर के आता है। विपक्ष को चाहिए रोजगार पर बात करे, सरकार को घेरे, सरकार रोजगार देने में नाकामयाब है उस पर बात करे, उस पर डिबेट करवाए। तो राहुल गांधी का अलग ही एक लेक्चर रहता है, उनका भाषण ही क्या रहता है वो पता ही नहीं चलता है देश की जनता को कि क्या है। देश की जनता ना उम्मीद करना छोड़ दी है इन नेताओं से। देश की जनता के पास मजबूरी है कि क्या करे, किसको चूज करे। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, ये देश की स्थिति बन गई है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि भारत उस स्थिति में है कि जहां एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। तो ये स्थिति बनाने वाले आप ही हैं जनाब, आपके हाथों में देश का बागडोर है। आप इस तरह का भाषण देते हैं, इस तरह से आप सरकार को घेरते हैं कि उस बातों में आप खुद ही फंस जाते हैं। हमारा ये पर्सनल सजेशन है, ये हमारा पर्सनल मामला है देश के नागरिक होने के नाते कि देश को विचार करना चाहिए रोजगार पे और देश को विचार करना चाहिए डेवलपमेंट पे। आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।